हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम जैट 2025 के डीआई करेंगे। इसमें हमारे 3 डीआईज आए थे, ठीक है। और तीनों ही डीआई बहुत ही आसान है। तीनों डीआई 3-3 क्वेश्चंस के हैं। तो सबसे पहले आसान सा डीआई करते हैं। वैसे तो सारे ही आसान हैं। तो फर्स्ट डीआई देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ अ फर्स्ट डीआई। देखिए क्या कह रहा है। प्लॉट दिए हुए हैं हमें, 2 प्लॉट हैं यहाँ पर। Depict and compare the average monthly income of males and females in 10 cities of India in the year 2005 and 15। तो एक ग्राफ 2005 का है, एक ग्राफ 2015 का है। 10 सिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। एंड मेल एंड फीमेल का इसने ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये फीमेल एंड मेल इसी ग्राफ में प्लॉटेड है। बता भी रहा है कि जो रेड डॉट है वो फीमेल्स का है, ब्लू डॉट जो है वो मेल का रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताया कि 10 सिटी मार्क्ड A to J in the records are of different population sizes for a fair comparison adjust for inflation incomes for both the periods are scaled to 2025 prices। 2025 के prices के कंपैरेटिवली उसको बेस मान करके चीज़ें लिखी गई हैं। एंड डिफरेंट पॉपुलेशन है हर सिटी की। जेंडर गैप के बारे में बोल रहा है। For a city for a particular year is defined as the absolute value of the average monthly income of males minus average monthly income of females in that year। तो अगर मैं देखूँ 2005 में ये सारे मेल्स हैं, तो हर एक मेल का मतलब हर सिटी में मेल की एवरेज मंथली इनकम ज़्यादा है फीमेल से। एंड सेम 2015 में भी हो रहा है, मेल की ज़्यादा है फीमेल से। तो मेल माइनस फीमेल जो होगा वो जेंडर गैप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल एक सिटी का लेकर के समझा देती हूँ, समझ आ गया होगा वैसे। जैसे इन सिटी ए इन 2005 फीमेल की मंथली इनकम है 27.5 एंड मेल की मंथली इनकम है 40। तो 40 माइनस 27.5 जो भी हमारा होगा दैट वुड बी आर जेंडर गैप, ठीक है। तो 12.5 हमारा जेंडर गैप हो गया। क्लियर है। ये पर्टिकुलरली सिटी ए इन 2005 है। तो कुछ नहीं है, 2 ग्राफ है 2005 2015, मेल फीमेल मंथली इनकम दे रखी है, 10 सिटीज़ है, ये डेटा है। तो फटाफट से क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। तो पहले आपका काम होता है डीआई पढ़ना, एक एक पॉइंट को समझना, समझ आ जाए तो सीधा क्वेश्चंस पे जाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी डिड द जेंडर गैप इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइजेस चेंज द लीस्ट फ्रॉम 5 to 15 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। लीस्ट, मुझे हाईएस्ट नहीं निकालना, मुझे सबसे कम निकालना है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जेंडर गैप की बात कर रहा है। जेंडर गैप क्या है, मेल माइनस फीमेल, ठीक है। 2005 से 15, तो 2005 में मुझे जेंडर गैप देखना पड़ेगा इन सारी सिटीज़ का, जो जो भी ऑप्शंस में मेंशन है। 10 का 10 निकालने की रिक्वायर्ड नहीं है, जो जो दिया हुआ है उसको निकालूंगी। फिर मैं 15 में देखूंगी, फिर इन दोनों का चेंज देखूंगी। प्लीज़ ये याद रखना, चेंज एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इट कैन बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम होना चाहिए। तो उसने परसेंटेज चेंज पूछा है। तो देखिए सिटी बाई सिटी चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है जे। तो जे का यहाँ पे जेंडर गैप है 22.5 एंड 30। कितना हो गया मेरे पास 7.5। एंड यहाँ पर अब मैं देखूँ 22.5 से 27.5 विच इज़ 5। तो 7.5 से 5 का डिफरेंस हुआ है विच इज़ लाइक 2.5 का डिफरेंस ओवर 7.5 विच इज़ नथिंग बट 1/3। तो 33.33% का डिफरेंस हुआ है, परसेंटेज चेंज हुआ है। ये क्लियर हुआ। 7.5 जो था जेंडर गैप 2005 में था जे सिटी का, 2015 में इट वॉज 5। तो 7.5 से कोई चीज़ 5 हो गई तो 2.5 का चेंज हुआ, रिडक्शन हो चाहे इंक्रीमेंट हो, चेंज तो 2.5 का है ओवर 7.5। बेस ईयर है हमारा 7.5 2005 के हिसाब से, ठीक है। बेस ईयर 2005 है, 7.5 वैल्यू हो गई 7.5। तो उसको काटेंगे तो 1/3 1/3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज नथिंग बट 33.33%। तो बाकी का देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या कहता है, सिटी ई का। ओके, ई का देखते हैं। इट वॉज 20 से 32.5, तो 12.5 का चेंज है। एंड यहाँ पे है 25 से 32.5, 25 है ना, 7.5। तो 12.5 से 7.5 हो गया। तो पहले मैं सबका जेंडर गैप निकाल लेती हूँ, हर एक का परसेंटेज बाद में भी देखते हैं। पहले देखते हैं कि कंपैरिजन किस किस में करना है। सी ऑप्शन में है सिटी सी। सी ऑप्शन की सिटी सी है मेरे पास विच इज़ 25 से 35, 10 का चेंज है। यहाँ पर 22.5 से कितना जा रहा है
30 विच इज़ 7.5. ओके, सिटी सी का है 10 to 7.5. डी ऑप्शन में सिटी डी का है 22.5 से 32.5. यहाँ पर भी 10 का जेंडर गैप है एंड यहाँ है 20 से 27.5, 7.5. ओके, ऑब्जर्व करो ध्यान से, सिटी सी में भी वैल्यू 10 से 7.5 हुई है, सिटी डी में भी 10 से 7.5 हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर भी 2.5 का रिडक्शन है, चेंज है ओवर 10. यहाँ पर भी 2.5 का चेंज है ओवर 10. तो इनका परसेंटेज तो सेम आएगा. तो दीज टू कैन नेवर बी दी आंसर. जिनको ऑब्वियसली सेम आ गया तो वो आंसर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन मार्क करना है मुझे. ठीक है, तो ए बी ई में से आंसर होगा. ए का मैं ऑलरेडी 33.33 निकाल चुकी हूँ, बी का भी मैंने निकाला नहीं है. देखते हैं ई का. देखते हैं ई ऑप्शन में आई सिटी है. आई सिटी यानी 20 से 30, 10 का चेंज है. यहाँ पर है 22.5 से 32.5, यहाँ पर भी 10 का चेंज है. ओह नाइस. तो यहाँ 10 से 10 रहा, चेंज हुआ 0 का ओवर 10, तो यहाँ 0% आया. दिस इज़ माई आंसर, क्योंकि यहाँ सबसे कम चेंज हुआ है, लीस्ट पूछा है उसने. तो सबसे कम जो चेंज हुआ है वो सिटी आई में हुआ है, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ जेंडर गैप में. वहाँ पर भी 2005 में भी जेंडर गैप 10 था, 2015 में भी 10 है, तो 10 पर 10 यानी 0% का चेंज हुआ. हेंस माई आंसर. बाकी ए ऑप्शन में 33.33% का है, बी में मैंने परसेंटेज निकाला नहीं है, बट जो भी होगा 0 से तो ज़्यादा ही है वो चेंज. ठीक है, सिंस मुझसे लीस्ट पूछा है तो ये ऑप्शन बहुत ही ईजी था. क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार रिवाइंड कर लेना, बट पहले मैंने वैल्यूज़ निकाल लिया. सी डी ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड बिकॉज यहाँ पे चेंज बिल्कुल सेम है वैल्यू वाइज, तो ऑब्वियसली दो ऑप्शंस तो आंसर हो नहीं सकते हैं. एंड ई में देखा तो चेंज ही 0 है, तो परसेंटेज भी ऑब्वियसली 0% होगा. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है. 21 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एवरेज मंथली इनकम ऑफ 10 cities इज डेफिनेटली फॉल्स. मुझे डेफिनेटली फॉल्स निकालना है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइसेस द एवरेज जेंडर गैप ऑफ 10 cities combined in 2015 was less compared to the average gender gap of 10 cities combined in 2005. ओके, कह रहा है कि 2015 में जो जेंडर गैप है, अगर सारी सिटीज़ का कंबाइन कर दिया जाए 2015 में, वो कम होगा 2005 के कंपैरेटिवली. जेंडर गैप की बात कर रहा है. इनसे कंफ्यूज मत हो जाइए इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइसेस, वो नहीं कह रहा, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इसी का ईयर मान के कह रहा है. ठीक है, तो 2015 का जेंडर गैप अब यहाँ पर हर एक का निकालने की नीड नहीं है, इस चीज़ में मत पड़ जाना. ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे देखिए कि हर एक का जेंडर गैप, ये जो ग्राफ है ना, ये जो डिफरेंस देख रहे हो 2015 में हर सिटी का, ये यहाँ पर, और ये वाली जो वैल्यूज़ है, ये देखो, ये ग्राफ देखो, 5 में ग्राफ कितने बड़े बड़े हैं. मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि ग्राफ कितने बड़े, और यहाँ के ग्राफ कंपैरेटिवली छोटे हैं, कंपैरेटिवली. ठीक है, तो येस 2015 का सबका जेंडर गैप का सम कर दूंगी, और 2005 में जो सम करूंगी 15 का कम ही आएगा, क्योंकि वो देखने से ही पता चल रहा है 15 का जेंडर गैप कितना ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, तो दिस इज़ ट्रू, हेंस नॉट माई आंसर. मुझे फॉल्स निकालना है. बी ऑप्शन में कहता है इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइसेस द एवरेज मंथली इनकम ऑफ मेन ऑफ 10 cities combined was less than 30,000 in 2005. 2005 के ग्राफ में मेन का देखना है कि क्या सारी सिटीज़ को अगर मैं कंबाइन कर दूं ए से जे तक, तो मेन का जो एवरेज मंथली इनकम है वो 30,000 से कम है, लेस देन 30,000. 30,000 देखो, जे का 30,000 है, आई का 30,000 है, एच का 30 से ज़्यादा है, तो देखा जाए ये तो फीमेल है. ठीक है, मेल के केस में मिनिमम वैल्यू इज 30 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 40,000. तो एवरेज जो होगी वो 30 to 40 के बीच में लाई करेगी. 30 हो सकती है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कि अगर मान लो किसी की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, कम वालों की, 30 वालों की, तो 30 ही गिरने जाएगी, तो 30 तक ही जाएगी. एवरेज हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम लाई करती है. ठीक है, तो यहाँ पर आई और जे सिटीज़ की मेल की एवरेज मंथली इनकम 30,000 है, बाकी किसी की 30 से ज़्यादा है, बी 32.5, 35, 37.5 या 40. तो मैक्सिमम 40, मिनिमम 30, तो एवरेज इसके बीच में लाई करेगी, लेस हो ही नहीं सकती. तो दिस इज़ डेफिनेटली फॉल्स, हेंस माई आंसर.
ठीक है, बाकी फिर भी ऑप्शंस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं. व्हाट इफ़ ये ऑप्शन थोड़ा लास्ट में होता तो. सी ऑप्शन में कहता है इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइसेस इन मोर देन हाफ ऑफ द 10 सिटीज़. मोर देन हाफ मतलब हाफ होती है 5, 10 में से. मोर देन हाफ मतलब कम से कम 6. ठीक है, कम से कम 6 सिटीज़ में एवरेज मंथली इनकम ऑफ मेन वर मोर देन 2005 एज कम्पेयर टू 2015. ओके, 2005 में मेन की ज़्यादा है 15 के कंपैरेटिव. देख लेते हैं भाई. ए सिटी की 2005 में है 40 एंड 2015 में है 32.5. यस, ए की ज़्यादा है, इसमें ए आ गई एक सिटी. बी में बी की भी ज़्यादा है, देख लो 32.5 एंड 40. बी की भी ज़्यादा है, मुझे कम से कम 6 सिटीज़ चाहिए. सी की इधर 35 है एंड इधर है मेरे पास 30. यस, सी की भी ज़्यादा है. डी की है 32.5, इधर डी की है 27.5. डी की भी ज़्यादा है. ई एफ जी इन तीनों की 32.5 है. यहाँ पर ई एफ जी इन तीनों की भी 32.5 है. तो ई एफ जी तो ऑप्शंस नहीं है बिकॉज इनकी बराबर है 32.5 32.5. एच की देखते हैं. एच की इधर है 35 2005 में एंड इधर है 32.5. तो येस, एच की भी 2005 में मेल की इनकम ज़्यादा है. एंड आई की है 30 इन 2005 एंड इधर है 32.5. तो नहीं, आई की तो नहीं है. जे की 30 है, हाँ जे की ज़्यादा है, इधर 27.5 है. तो जे की 2005 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2015. तो 3 और 3 6. येस, मुझे एटलीस्ट 6 नहीं, एग्जैक्टली 6 मिल गए. तो मोर देन हाफ तो है ही है. तो दिस ऑप्शन इज़ ट्रू, नॉट माई आंसर. ठीक है, ये अब क्योंकि आपका बी ऑप्शन ऑलरेडी आंसर आ चुका है और इफ़ यू आर वेरी मच श्योर कि हाँ यही होगा, आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सीधी वेरीफाई मत करना. ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे. अगर ये बी ऑप्शन लास्ट में होता तो हर ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते आप. ठीक है, दिल्ली ऑप्शन कहता है इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइजेस द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वुमेन ऑफ 10 cities combined was less than 22,000 2015. तो ये बी ऑप्शन के जैसा है. वहाँ मेल का दिया था या फीमेल का है. वहाँ 2005 का ग्राफ देखना था या 15 का ग्राफ देखना है. वहाँ 30,000 से कम बोला था या 22,000 से कम दिख रहा है. तो देखते हैं कि क्या मेरी एवरेज 22 बीच में पड़ रही है नहीं पड़ रही. 2015 का ग्राफ, अब ये याद रखना 2005 का ग्राफ नहीं या 15 का ग्राफ है. ठीक है, तो फीमेल की डी सिटी की मतलब फीमेल की मिनिमम एवरेज है 20 एंड मैक्सिमम एवरेज कितनी दे रखी है इज़ दिस 27.5. तो मेरी जो एवरेज है वो मिनिमम 20 से 27.5 के बीच में लाई करती है. तो इट इज़ पॉसिबल कि 22,000 से कम हो जाए. तो इट इज़ पॉसिबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. तो इट इज़ नॉट डेफिनेटली फॉल्स. दिस डिपेंड्स ऑन दी पॉपुलेशन. अगर डी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कंपैरेटिवली टू अदर सिटी, तो वो ऑब्वियसली लोअर साइड पे जाएगी क्योंकि डी की एवरेज मंथली इनकम है डी सिटी की 20,000 विच इज़ लेस देन 22,000. ठीक है, तो वो सबका एवरेज नीचे गिरा देगा. तो मेरी 22,000 से कम हो सकती है क्योंकि एवरेज मिनिमम टू मैक्सिमम लाइक करती है. तो दिस इज़ पॉसिबल, डेफिनेटली फॉल्स नहीं कह सकते. लास्ट ऑप्शन कहता है इन टर्म्स ऑफ 2025 प्राइसेस द मीडियन क्या चीज़ होती है. जैसे ये शब्द आए यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद मीडियन मोड. ठीक है, मीडियन होता है जब कभी भी नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखो तो जो मिडिल वैल्यू होती है, इन केस ऑफ ऑड नंबर मिडिल वैल्यू बिल्कुल बीच की होती है. इन केस ऑफ इवन नंबर्स जैसे इसमें 10 सिटीज़ हैं, इवन नंबर है, तो बीच की जो 2 वैल्यूज़ होंगी उनका एवरेज इज़ द मीडियन. ठीक है, तो मीडियन क्लियर होना चाहिए पहले, तभी तो आप ऑप्शन को वेरीफाई कर पाओगे. In terms of 2025 prices, the median monthly income of men of 10 cities combined were higher than the median monthly income of women in 10 cities combined both in 2005 and 15. Obviously कह रहा है कि अगर 2005 और 15 का कंबाइन कर दिया जाए तो जो मीडियन आएगा ना मेन का वो ज़्यादा होगा वुमेन से. Yes, obviously जब इंडिविजुअली मेन की इनकम ज़्यादा है 2005 में भी 2015 में भी, तो जब मैं इनको कंबाइन करूँगी मतलब मेन का 2005 प्लस 15 कंबाइन कर दो, वुमेन का 2005 प्लस 15 कंबाइन कर दो. दिस वैल्यू मेन की वैल्यू वुमेन की वैल्यू से ऑलरेडी ज़्यादा है.
यहाँ पर भी मेन की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी तो मीडियन भी तो ज़्यादा ही होगा। जब मेन की ऑलरेडी हायर साइड पर है तो मीडियन भी हायर ही होएगा, तो ये तो ऑब्वियस है, तो डेफिनेटली ट्रू है, नॉट फॉल्स। समझ आया? तो ऑप्शन एलिमिनेशन बाकी के कैसे होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DI, कहता है ₹100 in 2025 is worth ₹60 in 2015 prices and 25 in 2005 prices. ओके, तो जो 100 रुपये की वैल्यू है 2025 में, 60 वैल्यू हो गई 2015 में एंड 25 वैल्यू हो गई 2005 में, विच मीन्स 100 के कंपैरेटिवली बेस वैल्यू मेरी 100 है ना, तो 100 से देखेंगे, 100 से 60 होना यानी 60% होना, एंड 100 से 25 होना विच मीन्स 25% होना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2015 की हर वैल्यू को 60% पे कंसिडर करेंगे एंड 2005 की हर वैल्यू को 25% पे कंसिडर करेंगे, 1/4 कर देंगे। क्लियर हुआ? तो दोबारा बता रही हूँ क्या कह रहा है। 2025 में किसी भी वैल्यू का प्राइस है, किसी भी सिटी में जो हमारे पास प्राइस है वो है 100 रुपीज़, 2015 में वो 60 है एंड 2005 में वो 25 है। तो अगर 25 को बेस मान के कर रही हूँ तो वहाँ से 60 मतलब 60% 40% रिडक्शन 60% हो गया। 60 100 का 60% होता है, 25 100 का 25% होता है। तो वैल्यू को जो भी मुझे एक्चुअल वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो 2025 के प्राइस में दी हुई है ना, तो 100 की वैल्यू को 60 करेंगे तो फलाने की वैल्यू को क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से। जैसे अगर आप नॉर्मली बोलते हो 100 का मतलब है अब 60 हो गया, तो नाउ अगर कोई वैल्यू 40 दे रखी है तो 40 का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली इसका 60% ही तो करूँगी, ठीक है, तो 24 हो जाएगा। तो अब हर वैल्यू 2015 में 60% हो जाएगी एंड 5 में, सॉरी मैंने 5 का कर दिया गलती से, 5 में तो 25% यानी इसका 1/4 होगा, यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये समझने वाली थी, ओके। अब इसके बाद ऑप्शंस को आगे देखते हैं, पूछना क्या चाह रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द गिवन क्लॉज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनस्केल्ड इनकम बिफोर स्केलिंग ऑफ 2025 प्राइसेस कैन नॉट बी करेक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंट द गिवन प्लॉट्स, हमें सारी स्टेटमेंट जो है वो प्लॉट से ही निकालनी है। ये अनस्केल्ड पर अब कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली उसने बोला है कि इन ग्राफ को देखना है, ओके। कैन नॉट भी करेक्ट पे फोकस करना, कैन भी करेक्ट नहीं निकालना, फॉल्स निकालना है, ठीक है। फर्स्ट कहता है एवरेज अनस्केल्ड इनकम ऑफ वुमेन वाज अबाउट 15,000 इन 2015 इन सिटी H। 2015 सिटी H वुमेन की है 25 का 60% करेंगे विच इज़ 25 6 150, तो येस 15,000 आएगी, दिस इज करेक्ट, नॉट माई आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है एवरेज अनस्केल्ड इनकम ऑफ वुमेन इन सिटी G इंक्रीज्ड बाय अबाउट 120% फ्रॉम 5 to 15, ओके। G में वुमेन की इनकम 30, तो 30 का 1/4, ये याद रखना, यहाँ पे 25% करना है, ठीक है। 30 का 1/4 कितना हो गया मेरे पास 7.5, यहाँ पर है 27.5, तो 27.5 का 60% विच इज़ नथिंग बट 16.5, तो कोई वैल्यू 7.5 से 16.5 हो गई है, तो इंक्रीमेंट इज़ 9 over 7.5, येस विच इज़ नथिंग बट, देखो 9 क्या होता है, 7.5 प्लस 1.5 ही तो होता है, तो 7.5 अपना 100% होता है एंड 1.5 7.5 का कितना होता है 20%, ठीक है। 1/5 हो गया ना, तो 20%, येस दिस इज़ 120% विच इज़ करेक्ट, नॉट माई आंसर। मुझे कैन नॉट भी करेक्ट निकालना है, ये बार बार याद रखना, कैन नॉट भी करेक्ट निकालना है। जल्दीबाजी में हम वेरीफाई करते हो, कैन भी करेक्ट वाला मार्क कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कहता है एवरेज अनस्केल्ड इनकम ऑफ मेन। अभी याद रखना कि पहले 2 ऑप्शंस वुमेन के थे, तीसरा ऑप्शन मेन का है, तो ये गलत मत कर देना, ठीक है। ऐसा हो जाता है कि वुमेन का निकाल रहे तो तीसरा भी वुमेन का निकाल लिया गलती से, या पहले मान लो 2 ऑप्शन 2005 के, तीसरा 15 का दे दिया, तो हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट 5 पर ही चल रहा होता है, तो बहुत कॉन्शियसली करना। एवरेज अनस्केल्ड इनकम ऑफ मेन इन सिटी E इंक्रीज्ड बाय अबाउट 140% फ्रॉम 5 to 15, ओके। E में मेन की इनकम है 32.5, इसका 25%। E में है मेन की इन 15 में 32.5, ओ यहाँ पर भी है,
32.5 का 60%। तो अगर बेस वैल्यू मेरी सेम है 32.5, एक का 25 है एक का 60 है, तो इन टर्म में मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी। आई नॉट सॉल्व इट कि 32.5 डिवाइडेड बाई 4, 32.5 डिवाइडेड बाई 3/5, ये करने की बजाय डायरेक्टली है 32.5 का 25% से कोई वैल्यू 60% हो गई, तो 60 माइनस 25 इज 35%। तो 32.5 का 25% का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पर? 25% ऑफ 32.5। ऑब्वियसली बात है, इस वैल्यू को आप सॉल्व भी कर लोगे तो भी आप सेम चीज़ करोगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंस निकाल लिया कि कोई वैल्यू इतने से इतने बढ़ गई है, 25% से 60% हो गई, तो 35% बढ़ गई कितने पर? 25% पर। ठीक है, तो डायरेक्टली निकालो। 5 7 सा 5 5 सा 7/5 इज नथिंग बट 140%। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नॉट माई आंसर। डेली ऑप्शन कहता है द अनस्किल्ड जेंडर गैप रिड्यूस इन ऑल सिटीज फ्रॉम 5 to 15। जेंडर गैप रिड्यूस्ड। अब ये ध्यान देना, एक जेंडर गैप का एक ऑप्शन आया था ना कि जेंडर गैप 15 में कम है 5 के कंपैरेटिवली, पिछले क्वेश्चन के किसी एक ऑप्शन में था। वो हमारा सही था क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जेंडर गैप जो ये लंबे लंबे ग्राफ्स हैं ये 15 में कम है। पर नाउ यहाँ पर 15 की हर वैल्यू 60% हो गई और 5 की हर वैल्यू 25% हो गई। यानी 2005 में जो ग्राफ इतना बड़ा था उसकी वैल्यू को आपने 1/4 कर दिया, और जो 2015 में ग्राफ थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली छोटा था उसकी वैल्यू को आपने 60% किया। तो 2005 में जो रिडक्शन हो गया ना ओरिजिनल वैल्यू का, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गया 2015 के कंपैरेटिवली। ये समझ आ रहा है? 2015 में आपने किसी वैल्यू का 60% किया, 2005 में किसी वैल्यू का 25% कर दिया, तो 25% काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो गया ना। तो येस, जेंडर गैप 2015 का अब ज़्यादा हो जाएगा 2005 के कंपैरेटिवली, जबकि ये कह रहे हैं कि रिड्यूस हो गया। नो, रिड्यूस नहीं हुआ, अब इंक्रीज़ होगा। जैसे कि एक वैल्यू लेके के दिखाती हूँ। जैसे ए सिटी का देखो, ए सिटी में जेंडर गैप यहाँ पे कितना है? 40 है और ये 27.5 विच इज़ 12.5। ठीक है, यहाँ पर जेंडर गैप है विच इज़ 25 to 32.5 विच इज़ 7.5। अब देखो 12.5 का 1/4 करना है क्योंकि 25% है, विच इज़ नथिंग बट 3.125, है ना। और 7.5 का 60% करना है विच इज़ 4.5। तो अब ये वैल्यू 2005 की वैल्यू कम हो गई 2015 के कंपैरेटिवली, जबकि ओरिजिनल वैल्यू भी 2005 की ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन मेरा ज़्यादा हो गया है 25%। तो अब मेरा जो जेंडर गैप है 2015 का कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 2005। ठीक है, एंड अगर मैं ध्यान से भी देखूँ इसकी जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ की 2005 की मैक्सिमम वैल्यू है 40। 2005 की 40 मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 करिए विच इज़ 10, एंड 2015 की मिनिमम वैल्यू है 20 का 60% कर रही हूँ विच इज़ 12। भाई 2005 की मैक्सिमम वैल्यू 2015 की मिनिमम वैल्यू से भी कम है। समझ आ रही बात? 2005 की मैक्सिमम वैल्यू 2015 की मिनिमम से भी कम है, तो ऑब्वियसली जेंडर गैप 2005 का कम होगा ना कि 15 का। ठीक है, तो जबकि इसमें उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है कि रिड्यूस हो गया, रिड्यूस नहीं इंक्रीज हो गया। तो दिस कैन नॉट बी ट्रू, हेंस माई आंसर। समझ आई ना बात? लास्ट ऑप्शन देखते हैं। एवरेज अनस्किल्ड इनकम फॉर बोथ जेंडर्स इंक्रीज्ड इन ऑल 10 सिटीज फ्रॉम 5 to 15। बोथ जेंडर्स के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी इंक्रीज हुई है 5 to 15। नो इंक्रीज, अच्छा हाँ सॉरी इंक्रीज ही तो हुई है, ये तो हमने बताया ना। 5 की कोई भी वैल्यू अब काफ़ी छोटी हो गई होगी 15 की वैल्यू के। जैसे अगर 2005 में अगर मैं बात करूँ, फीमेल थी 27.5, तो 27.5 का 1/4 करोगे और यहाँ पर वैल्यू है 25, तो 25 का 60% करोगे। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगी जबकि ये 15 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो येस इंक्रीज़ हुई है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हमने पहले भी निकाल लिया कि इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम से भी कम है, तो 2015 की हर वैल्यू बढ़ गई है, हर वैल्यू बढ़ गई तो इंक्रीज बात सही है तो नॉट माई आंसर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया हो। ऑल्दो ये DI के जो स्टेटमेंट्स हैं कि नॉट बी ट्रू, ये काफ़ी बड़ी बड़ी लाइन्स हैं बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है।
ऑब्जर्वेशनल बेसिस पर है, सारा समझ आ रहा था कि ग्राफ लंबा लंबा दे रखा है, डेटा बहुत सिंपल था, थोड़ा सा वेरिफिकेशन था बट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा वर्बोज ज़रूर था, ठीक है। तो आपको रीडिंग की थोड़ी हैबिट होनी चाहिए, थोड़ा नंबर से फ्रेंडली होना चाहिए। एंड येस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 100 की वैल्यू 60 तो उसका 60% एंड देन 25 तो 25%, ये कॉम्प्रिहेंशन क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज इस DI में कुछ भी नहीं था। नहीं समझ आया तो प्लीज़ दोबारा से जाकर के एक बार और गो थ्रू कर लो, ठीक है। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर DI। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।